हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड का लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यानी कि आज के इस वीडियो में बताने वाले हिंदी का आज का एग्जाम जो होने वाला 15 फरवरी को आप लोग का जो फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग में एग्जाम है, जो आप लोग का जितने भी छात्र का हिंदी का एग्जाम है उसका क्वेश्चंस आउट हो चुका है और ओरिजिनल क्वेश्चंस है और अभी अभी जस्ट आउट हुआ है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आप इस वीडियो में बताने वाले हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आउट हो चुका है। बिल्कुल ही आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। और वायरल क्वेश्चन है, आपको यही हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आज के एग्जाम में, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग दोनों सेटिंग में। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जो भी आपको तैयारी कर रहा है या फिर एग्जाम देने वाला, उसको भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इसके लिए, पीडीएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फटाफट मैं सभी क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला होता है सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है। सर्व विभाजन और जाति प्रथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये जो निबंध आपका है, निबंध आपको अभी का एग्जाम में मार्क किया जाना निबंध, चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग दोनों। होता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब आपका स्थित हो जाएगा हो जाएगा एन के बिहार में स्थित है। जल्दी फटाफट आप लोग को आंसर मार देना है, बी नंबर ए नंबर मार के जाना है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखे, ए नंबर मार के 3 नंबर होता है अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक की फूल जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सीधे मार के जाना है। 3 नंबर का 3 का सी नंबर, इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 होता है ममता कविता के भारत में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया। तो सीधे आपको 4 नंबर का जो राइट आंसर मार के जाना है। एग्जाम में आपको सीधे सी नंबर मार के यानी कि यथायात हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन क्यों जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा होता है। सीधे आपको 5 नंबर का मार के जाना है एग्जाम में। सी नंबर यानी कि मक्खी का होता है, मक्खी का सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों जाते हैं, 6 नंबर का निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ में होता है। जो कंठ में जो इसका उच्चारण होता है उसका राइट आंसर सीधे आपको एग्जाम में मार के आ जाना आज के एग्जाम में। डी नंबर यानी कि खौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सात मतलब अर्थ के विचार से संज्ञा का कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के विचार से जो संज्ञा का विचार है 7 नंबर का सीधे आपको बी नंबर यानी कि 5 आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वागत शब्द का निहित उपसर्ग क्या है। स्वागत शब्द का जो निहित उपसर्ग है आपका सीधे राइट आंसर मार के जाना, सी नंबर यानी कि सू हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सप्ताश्री का सही संधि विषय क्या होगा। सप्ताश्री का सीधे आपको राइट आंसर एग्जाम में मार के जाना, अभी के एग्जाम में बी नंबर यानी कि चाहे सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन तो 8 10 नंबर होता है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। 10 नंबर का सीधे आपको बी नंबर मार के जाना है, यानी कि प्रिया वादा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक कहीं पर कुछ समझने दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में दोनों सीटिंग में पूछा गया है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे जाएगा। 11 नंबर होता है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। किस लेखक द्वारा रचित है, तो 11 नंबर का सीधे आपको सी नंबर मार के जाना है, कि सुजाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारहवें लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। इसका सीधे राइट आंसर आपको 12 का सी नंबर मार के जाने की पांचवी विरति के हो जाएगा। अगले नंबर 13 नंबर होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म सीधे हुआ था 13 नंबर का, आपको ए नंबर मार के यानी कि 1907 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर होता है संघ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संघ शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा 14 नंबर का, सीधे आपको सी नंबर यानी कि सम प्लस गम हो जाएगा। लेकिन 18 15 नंबर होता है लक्ष्मी के बड़े पोते का नाम क्या था। लक्ष्मी के जो बड़े पोते का नाम था 15 का, सीधे आपको ए नंबर की अच्युत आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे। 16 नंबर क्वेश्चन था एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। सीधे आपको राइट आंसर 16 नंबर का मार के आ जाना, हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये जगह नदियाँ नादी राव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की चलते हैं। 17 नंबर था गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। इससे सीधे राइट आंसर आपको 17 नंबर का मार के आ जाना, हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि 1893 ईस्वी तक था। अगर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर के साथ जब पश्चिम बंगाल बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला तब उसका उम्र कितना था। उसका उम्र जो था 18 नंबर का, सीधे राइट आंसर आपको मार किया जा रहा है ए नंबर यानी कि 27 वर्ष का था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर होता है कवि के माली मालिन कैसे कैसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो 19 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर मार किया जाना है एग्जाम में, सी नंबर यानी कि कृष्ण राधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की जो आवश्यकता हो जाएगा सीधे 20 नंबर का मार किया जाना, हो जाएगा 20 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनका सर्व विभाजन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर निम्नलिखित में से रचनाओं में कौन सा रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो कौन सा रचना अम्बेडकर की है, तो 21 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन पे ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ए बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, आपका डी नंबर राइट आंसर मार के आ जाना। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन की बताने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जो भी को तैयारी करें एग्जाम देने वाला उसको वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। 22 सीमा रजनी ओलो शेफाली अड़ती पांचों किसकी बहनें थी। तो सीधा रहने सबको 22 नंबर का मार्क किया जाना, हो जाएगा आपका 22 का बी, यानी कि आपका ये जो खोखा की हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो 23 नंबर क्वेश्चन करता है सेन साहब किसके व्यंग के एट अंक कर रह गए थे। राइट हो जाएगा सीधे 23 नंबर का, 23 का आपको एयर यानी कि पत्र
महोदय के व्यंग्य से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की वजह तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत से हम क्या सीखते हैं, भारत से जो हम सीखते हैं। 24 नंबर का सीधा राइट आंसर आपको सी नंबर की भाषण हो जाएगा। अगले नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, तो 25 नंबर का सीधे आपको सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कि शास्त्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 26 होता है मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति किस भाषा में है, सीधे आपको राइट आंसर 26 नंबर का मार देना हो जाएगा। 26 का आपका राइट आंसर 26 का सी नंबर यानी कि संस्कृति हो जाएगा। क्वेश्चन को चलते हैं 27 नंबर होता है बहादुर कौन था, बहादुर जो था आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। 27 का सीधे आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा या नौकर आ जाएगा। क्वेश्चन को चलते हैं 18 क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन होता है निराला के साहित्य साधन किसकी कृति है, तो निराला जो साहित्य साधन किसकी कृति है, सीधा राइट आंसर आपका सी नंबर यानी कि रामविलास शर्मा की हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन होता है 29 नंबर होता है बिरजू महाराज का संधि किस घराने से है, तो 29 नंबर का जो राइट आंसर सीधे आपका एन यानी कि लखनऊ हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 30 नंबर होता है कुमार गर्भ का गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व जो इसका राइट आंसर 30 नंबर का 30 का आपका बीन यानी कि शास्त्रीय गायक हो जाएगा। 31 नंबर होता है पिता ने किसको मारा था, पिता ने जो मारा था 31 नंबर का सीधे आपका राइट आंसर ए नंबर मार के जाने कि दादी को दीदी को मारा था। अगले नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है 32 नंबर था प्रत्येक वर्ष अवनियों को कैसा समारोह आयोजित होता है, अवनियों का जो समारोह आयोजित होता है। 32 नंबर का 32 का सीधे आपको ए नंबर यानी कि मार के जाने रंग समारोह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन था गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, इसका राइट आंसर सीधे आपका 33 नंबर का 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि चरित्र निर्माण हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की होता है 34 नंबर होता है धनानंद किस मार्ग के अतियत सीधा व सरल कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का 34 का सीधा राइट आंसर आपको मार के जाना हो जाएगा 34 का बी नंबर यानी कि प्रेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की चलते 35 नंबर था मंगमम्मा किस भाषा की कहानी, मंगमम्मा जो भाषा की कहानी हो जाएगा 35 नंबर का सीधे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर यानी कि कन्नड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते 36 नंबर था रस खान को किसने कहा, किसने दीक्षा दी थी, तो 36 नंबर का जो राइट आंसर 36 का आपको सीधे सी नंबर यानी कि गोस्वामी विठल नाथ हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं 37 नंबर था रस खान किस काल के कवि है, रस खान जो कवि है 37 नंबर का 37 का सीधे आपका राइट आंसर डी नंबर यानी कि भक्ति काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर था घनानंद किस भाषा के कवि है, घनानंद जो कवि है हो जाएगा 38 नंबर का 38 का सीधे आपका बी नंबर यानी कि ब्रज भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर था तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तुलनात्मक व्याकरण जो रचना है उसका राइट आंसर 39 नंबर का 39 का सीधा राइट आंसर आपका सी नंबर यानी कि कैसे कार्ड वेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या होता है 40 नंबर था स्वदेशी शीर्षक पाठ रचनाकार कौन है, इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर का 40 का आपका डी यानी कि ये हो जाएगा प्रेम घन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कहता है मंग मम्मा को किसके विवाद था, मंग मम्मा का जो विवाद था इसका राइट आंसर 41 नंबर का सीधे आपको बी नंबर यानी कि बहू से हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, जनतंत्र के जो देवता है 42 नंबर का सीधा राइट आंसर आपका 42 का सी यानी कि किसान मजदूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हिरोशिमा शीर्षक कविता के वर्णन सूरज कहाँ निकला, इसका राइट आंसर सीधे हो जाएगा आपका 43 नंबर का 43 का सीधे राइट आंसर आपका बी नंबर यानी कि नगर के चौक पर हो जाएगा। अगले नंबर 44 नंबर एक वृक्ष की हत्या किस कवि संग्रह से संकलित है, इसका राइट आंसर 44 नंबर का 44 का आपका ए नंबर राइट आंसर इन्हीं दिनों हो जाएगा। 45 हमारी नींद में नींद किसकी प्रतीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे आपका 45 नंबर का 45 का आपका ए नंबर के गफलत हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है 46 नंबर क्वेश्चन था स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, स्त्रीलिंग शब्द का जो चयन करें इसका राइट आंसर 46 नंबर का 46 का सीधे आपको ए नंबर मान के जाने की ये शराब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर था वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन के प्रतीक होता है, इसका राइट आंसर प्रयुक्त होता है 47 नंबर का राइट आंसर आपका डी नंबर मान के जाने की प्राण आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 48 नंबर था आसमान पर चढ़ना मुहारे का अर्थ क्या, आसमान पर चढ़ना मुहारे का जो अर्थ हो जाएगा सीधे आपको 48 नंबर का मार किया जाना एग्जाम में बी नंबर यानी कि अधिक प्रशंसा करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या होता है 49 नंबर क्वेश्चन होता है वह वस्तु जो ना कहता नासवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 नंबर का 49 का सीधे आपको राइट आंसर सी नंबर यानी कि नौ शोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न विकल्पों से कर्म सकर्मक क्रिया का चयन करें, सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर 50 नंबर का 50 का सी नंबर यानी कि पिघलना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो भी फ्रेंड आपको तैयारी करा या फिर एग्जाम देने वाला उसको भी अगर वीडियो को जरूर से शेयर कर दिए ताकि आपका भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके और वो भी एग्जाम देने जाए तो अच्छे से एग्जाम दे करके आ सके। और ये क्वेश्चन सब्जेक्ट फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 51 मतलब निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसका सीधे राइट आंसर आपका 51 नंबर का 51 का सीधे राइट आंसर आपको ए नंबर मार के यानी कि सच्चा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से विशेषण है, निम्नलिखित में से विशेषण जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का 52 का सीधे आपको राइट आंसर हो जाएगा 52 का आपका हो जाएगा बी नंबर यानी कि आपका आकर्षक हो जाएगा। 53 था प्राचीन का विपरीत शब्द क्या हो, प्राचीन का जो विपरीत शब्द हो जाएगा 53 नंबर का 53 का सीधे आपको ए नंबर राइट आंसर किया अवराचीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलता 54 नंबर क्वेश्चन था भूखे को भोजन दो इस वाक्य में कौन सा कारक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
54 नंबर का जो राइट आंसर आपका सी में इनके संप्रदान हो जाएगा। 55 नंबर का शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में जो समास है 55 नंबर का सीधे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी में इनके द्विगु हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन करता है अवयवी भाव के समाज का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा 56 नंबर का। 56 का सीधा राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर यानी कि आपका यो हो जाएगा भरपेट हो जाएगा। 57 नंबर बता बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में जो उपसर्ग है 57 नंबर का, 57 का सीधा राइट आंसर आपको सी नंबर यानी कि बे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर का इनमें से शुद्ध वाक्य कौन पहचाने? इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का। 58 का सीधा राइट आंसर आपको ए नंबर यानी कि मेरे को घर जाना है। 59 नंबर लालच का पर्यायवाची शब्द है। लालच का पर्यायवाची शब्द 59 नंबर का सीधे राइट आंसर आपका बी नंबर यानी कि लालसा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता जो समास का उदाहरण है 60 नंबर का ए नंबर यानी कि द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका राइट आंसर सीधे आपका 61 नंबर का, 61 का सी नंबर यानी कि आपका बहिष्कृत भारत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? 62 नंबर कहता है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का, 62 डी नंबर यानी कि 62 का डी यानी कि अस्पताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या 63 नंबर था हीराकुंड बांध किस नदी में है, किस नदी पर है? तो 63 नंबर का सीधे राइट आंसर आपको 63 का मार के जाना हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से भाववाचक संख्या कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर का सीधे राइट आंसर आपको मार के जाना हो जाएगा ए नंबर यानी कि शत्रुता हो जाएगा। अगले नंबर 65 नंबर को सुगंध में निहित उपसर्ग है। सुगंध में निहित उपसर्ग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का, 65 का सीधे राइट आंसर आपको सी नंबर मार के सू हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं? 66 आवन्नियों का संधि विच्छेद क्या होकर है? इसका राइट आंसर सीधे होगा 66 नंबर का, 66 का आपको एन यानी कि अनु प्लस आय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 67 नंबर होता आज्ञ के पिताजी का क्या नाम था? आज्ञ के पिताजी का नाम था जो 67 नंबर का, 67 का सीधे आपको एन यानी कि डॉक्टर हीरानंद सरस शास्त्री हो जाएगा। अड़सठ होता है माथा ठनकाना, मुहारे का अर्थ क्या था? माथा ठनकाने मुहारे का अर्थ जो हो जाएगा आपका 68 नंबर का, 68 का सीधे रहने से आपको सी नंबर यानी कि आपका यह होगा अनिष्ट की आंसर का करना। अगले नंबर 69 नंबर होता है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सीधे रहने से आपको 69 का सी यानी कि आपका जीवन और सत्या की घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इसका सीधे राइट आंसर होगा 70 नंबर का, 70 का सीधे राइट आंसर आपको सी नंबर मार के लंदन हो जाएगा। 71 मतलब मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी सनातन थी? इसका राइट आंसर सीधे हो जाएगा आपका 71 नंबर का, 71 का आपका 20 यानी कि आपका ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर दें ऐसा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी मेरे को तैयारी करा फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाले। तो चलिए अगले क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 72 नंबर क्वेश्चन कहता है नदी के द्वीप किस कवि की रचना? इसका राइट आंसर 72 नंबर का, 72 का सीधे आपको डी नंबर यानी कि अयोग्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर को दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर 73 नंबर का, 73 का सीधे आपका उर्वशी आपका राइट आंसर होगा। 74 नंबर होता है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? इसका राइट आंसर होगा 74 नंबर का, 74 का आपका सी नंबर के व्यक्तिवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन होता है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने में किस पीढ़ी के कलाकार थे? इसका राइट आंसर 75 नंबर का, 75 का सीधे आपको बीर की 7वीं पीढ़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 होता है दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे आपको 76 नंबर का, 76 का आपका डी में द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर होता है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में जो उपसर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सीधे आपको राइट आंसर हो जाएगा सी में नीर हो जाएगा। क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। 78 नंबर क्वेश्चन था गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर का, 78 का सीधे राइट आंसर का हो जाएगा बी यानी कि आपका अ हो जाएगा। क्वेश्चन को चलते हैं। 79 में बता दशानन में कौन सा समास है? दशानन में जो समास है 79 का सीधे आपको राइट आंसर ए नंबर मार्क यानी कि बहुवीरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ज्ञानोदय में कौन सी संधि? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा 80 नंबर का, 80 का सीधे आपका सी नंबर मार्क यानी कि सुवर संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन खोखा का क्या नाम था? खोखा का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 81 नंबर का राइट आंसर आपको सी नंबर मार्क यानी कि कासू आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर था संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है थे? इसका राइट आंसर 82 नंबर का, 82 का सीधे राइट आंसर को ए नंबर मार्क यानी कि रस खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कवि की स्त्रीलिंग क्या है? कवि की जो स्त्रीलिंग है 83 नंबर का, 83 का सी यानी कि कवित्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 84 में मतलब उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नति का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा 84 का आपका ए नंबर मार्क यानी कि ये हो जाएगा उत प्लस उन्नति हो जाएगा। 85 में होता है गजानन किस समास का उदाहरण? इसका राइट आंसर होगा 85 नंबर का, 85 का सीधे आपको ए नंबर के बहुविधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 नंबर होता है रंग पप्पा मंग मम्मा से कहाँ मिलता था? इसका राइट आंसर सीधे हो जाएगा 86 नंबर का, 86 का ए नंबर के कुआं के पास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 87 नंबर होता है कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा
87 नंबर का 87 का आपका एयरमैन की कहता आत्मजेयी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 88 नंबर का रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा। रुचि शब्द का जो विशेषण हो जाएगा आपका 88 नंबर का 88 का सीधे आपका राइट आंसर एयरमैन की रुचिकर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी जो राइट आंसर है 89 नंबर का 89 का वीरमल यानी कि आपका दिनकर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या जो 90 नंबर था कहता आनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति। इसका राइट आंसर 90 नंबर का 90 का सीधे आपको एयरमैन के हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 91 नंबर होता है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। इसका सीधे राइट आंसर 91 नंबर का 91 का सीधे राइट आंसर आपका मार के जाना सीरमैन की कहता है ये निम्न मध्य वर्गीय परिवार हो जाएगा। मतलब 92 होता है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर का 92 का आपका राइट आंसर डी नंबर इनके ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है मुहर्रम हो जाएगा। 93 नंबर को होता है लॉ मादा मोजेल द अवनियो किसकी कृति। इसका सीधे राइट आंसर हो जाएगा आपका 93 नंबर का 93 का आपका राइट आंसर 93 का बीन में के पिकासो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 94 नंबर में क्वेश्चन करता है बहादुर लेखक के घर में अचानक क्यों चला गया। इसका राइट आंसर होगा 94 नंबर का राइट आंसर 94 का आपका राइट आंसर मार किया जाना है। 94 का आपका सी नंबर राइट आंसर मार किया जाना है। 94 का सी यानी कि फिर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ऐसी ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं वह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है। तो 95 नंबर का जो राइट आंसर 95 का आपका सीरमैन के सेन साहब हो जाएगा। 96 नंबर का सभ्य का विलोम क्या होगा। सभ्य का जो विलोम हो जाएगा 96 नंबर का वीर असभ्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते 97 होता है लोटा डोरी कौन सा समास है। लोटा डोरी जो समास है आपका 97 नंबर का 97 का आपका राइट आंसर वीर के द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 तो व्याकरण का वह ज्ञान है जो कौन सा 98 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का विधानु राग कौन सा समास है। विधानु राग जब आपका समास हो जाएगा 99 नंबर का 99 का आपका डी नंबर के तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन था प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा यानी कि प्रति प्लस एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं वीडियो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आपको तैयारी करा फिर एग्जाम देने वाला उसको भी एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दे चाहे वो फर्स्ट सीटिंग हो या फिर सेकंड सीटिंग वाले ये दोनों सीटिंग वाले के लिए है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सीटिंग वाले के लिए है और ये क्वेश्चन अभी आउट हुआ जस्ट आउट हुआ है तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। आपको सब्जेक्टिव स्टार्ट होने आ रहा है आप लोग का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इसी वीडियो में बताने वाला है। उससे पहले अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला नंबर आपको इसी तरह का एक गधांश रहेगा। निम्नलिखित में से किसी गधांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर लिखना है। गधांश को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। क्या था पहला गधांश कौन होता है हमारी हिंदी सजीव भाषा इसकी कारण इसके लिए अरबी फारसी आदि संपर्क आकर उतने संदर्भ इतना आपको मतलब पूरा पढ़ लेना है कि गधांश पढ़ना है। उसके नीचे आपको इसी का थोड़ा और गधांश है उसका इसका आंसर रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर क्या आंसर है देखिए ये क्वेश्चन है सॉरी निम्नलिखित में से प्रश्न उस गधांश को पढ़ के आपका आंसर निकाला। पहला नंबर प्रस्तुत गधांश के उचित शीर्षक निकाले। दूसरा नंबर सजीव भाषा के तात्पर्य क्या है और थर्ड मतलब हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है और फोर्थ मतलब हिंदी में नए शब्दों का अनुपाते समय की बात ध्यान दीजिए और भाषा की शुद्धता ठीक है। एक में ना एक नंबर का 10 नंबर वाला में एक में क और ख रहेगा तो आपको जैसे अगर ये क का में हम अगर क का ये पांचों क्वेश्चन का जवाब देना है ना तो हमको ख का आंसर नहीं देना है एक का। तो चलिए मैं आपको एक का मतलब क नंबर का सभी आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। चलिए पहला नंबर का एक का क का पहला नंबर का आंसर हो जाएगा शीर्षक हिंदी भाषा महत्व है। दूसरा नंबर सजीव भाषा के तात्पर्य जिस भाषा से उनके भाषाओं का शब्दों को अनेक पचा लिया जो जिसे भाषा के शब्द ग्रहण करने की शक्ति हो प्रयोग शक्ति जितनी सहज होगी वह भाषा उतनी ही सजीव होगी और विकसित होगी। तीसरा नंबर का आंसर हिंदी में नए शब्दों का आगमन शुद्ध शब्द भंडार समृद्धि से अभिव्यक्ति समझदारी से विकास की मदद के लिए मिलेगी। इसका इतना देना उसके बाद आपको आगे इसका आंसर लिखना है। चलिए इसका आगे का आंसर क्या लिखना है आपको या तो हिंदी में नए शब्दों का अपनाते समय का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में अपनी कहता मौलिकता नष्ट नहीं हो प्रयोग समय हिंदी मूल स्वरूप विकृत नहीं हो इसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपको इतना लग देना इधर। उसके बाद पांचवा कहता भाषा की विशुद्धता से तात्पर्य है कि हिंदी के मौलिकता कहता है विनष्ट नहीं हो उसकी अभिनेती और इन समर्था का बीच बनी रहे व्यवहार जटिलता और असहजता नहीं जाए यूरोप संस्कृति इतना इतना लेना है यूनान में। इधर आपको 5 का लिखना है 5 का यानी कि 2 नंबर वाला 5 2 नंबर करके 5 और 5 दूना 10 नंबर आपका कंफर्म इधर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले नंबर का मैं अगला नंबर गधांश बताता हूँ 2 नंबर का आपको गधांश बताता हूँ। ठीक है चलिए 2 नंबर का गधांश क्या है। 2 नंबर का गधांश क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया है
निम्नलिखित में से गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना। तो इसका भी मैं कौ का आंसर, अच्छा है तब कौ का या खौ का दे सकते हैं। तो मैं कौ का आंसर कविता के क्या था ममर्ग एवं रसिक स्वयं कवि के अधीन महान एवं संगीत पागल सुनने वाले, ये स्वयं संगीतकार अधिक है। उसके बाद आपको आगे थोड़ा सा यहाँ पे है, इसका जो गधांश आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं जितना शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों के लिए उतना अच्छा है। ये समझा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन अभी जस्ट आउट हुआ है, तो इसीलिए मैं फास्ट में थोड़ा सा वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए इसका मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। ये नंबर कहता है कवि से अधिक महान कौन होता है, संगीत का उदाहरण क्या, रसावादन कौन अधिक करता है, और तीसरा होता है शिष्य के चयन गुरु किस आधार पर करता है, और फोर्थ लेखक ने अपने बारे में क्या कहता है, और फिफ्थ में होता है सच्चे शिष्य की क्या परख है। तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, कौ का एक का आपको आंसर बताता हूँ। चलिए दो का आपका कौ का मैं आंसर बताता हूँ। चलिए दो का कौ का एक आंसर, कविता के मर्मज्ञ एवं रसिक स्वयं एवं अधिक महान होते हैं। दूसरा का आंसर संगीत एवं पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार को अधिक संगीत का रसवादन करते हैं। थर्ड में शिष्य का चयन गुरु गुण साधना और प्रतिभा के कारण कर सकते हैं। फोर्थ नंबर लेखक के गुरु मुसलमान थे, जिनके जिनके बताए गए रास्ते पर चलकर वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और मैं कामयाब रहता है। बस आपको इतना रहता है, उसके आगे आपका राइट आंसर इधर हो जाएगा। 5 नंबर में था सच्चा शिष्य गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचते। बस आपको इतना लेना, इधर 2 into 5 यानी कि पूरा 10 नंबर, यानी कि इधर कंप्लीट, यानी कि 20 नंबर, 10 + 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इधर 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी बिंदु पर 200 से 250 वर्ड शब्दों पर एक विषय पर निबंध लिखे। निबंध तो आपको लिखना है 250 से एक एक कन्फर्म लिखना है। इनमें जवाहरलाल नेहरू मेरा प्रिय नेता, तकनीकी शिक्षा पर महत्व यानी महात्मा गांधी, या फिर मैं महात्मा गांधी पर लिखता हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही बार पूछे जाता है। इस बार भी आपको इधर एग्जाम में पूछे गए हैं महात्मा गांधी। आपका सी का यानी कि मतलब गौ का मैं आंसर बताता हूँ। चलिए महात्मा गांधी पे आपको निबंध बताता हूँ। चलिए ये महात्मा गांधी, ये तकनीकी हो गया, ये महात्मा गांधी का हो गया। महात्मा गांधी का मैं आपको निबंध कैसे लिखना है आपको एग्जाम में आज, प्रस्तावना सत्य एवं अहिंसा की पुजारी, त्याग के सहनशीलता की मूर्ति महात्मा गांधी विषय के महान विभक्ति से थे और सकता था, प्रीतियों के दलितों के उद्रता। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात प्रांत के कहता है कठियाबार के पोरबंदर नामक में स्थान में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के प्रधानमंत्री थे। इतना लिख देना। उसके बाद फिर आपको शिक्षा, मतलब वो कहाँ कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने राजकोटीय मैट्रिक परीक्षा के पास करने गांधी जी ने लंदन बैरिस्टर परीक्षा पास की थी। भारत आने पर उन्होंने बम्बई बैरिस्टर आरंभ की थी। एक व्यापारी मुकदमे सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे यहाँ पर यूरोपियन एवं भारतीय अत्याचार पर अन्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उतना लेना। उसके बाद आपको इधर फिर थर्ड पॉइंट में आपको लिखना क्या, राष्ट्रीय आंदोलन का सहभागिता क्या है। तो गांधी जी ने देश में राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न भिखारी धाराओं को कहता समेटकर जन आंदोलन का रूप प्रदान किया है। उसने तथा उसके सत्य अहिंसा एवं सत्याग्रह उसकी रूपी के सुजाती है एवं परिमाणित देवता भारतीय जनमानस की जागृति आई है। अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले क्षमता उत्पन्न होते हैं। एक संघर्ष गांधी जी के 1931 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अयोग्य आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। मैं उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यह राष्ट्र बना। उसका उसका निधन कब हुआ था, निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का दिल्ली एक प्रार्थना सभा में जाकर हुई। तब एक धर्म उन्नादी युग की गोली मारकर की थी। उसका जो नाथुराम गोड्स उसका जो गार्ड था वही मारा था। एक महान व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। वह राम है, राम के साथ ज्ञान का ये महान दीपक बुझ गया, जिसके दलित एवं पीड़ित अपना उद्धारक एवं तथा मानव जाति अपना रक्षक समझते थे। वैसे अब इधर आपको 5 नंबर इधर मिल जाएगा, ठीक है। निबंध आपको किसी पर भी लिखना, आप निबंध अपने से बना करके भी लिख सकते हैं। निबंध में 5 टॉपिक होता है। एक निधन के बारे में लिखना होता है, और एक उसके मतलब उसने क्या किया, और कब उसने मतलब कोई अच्छा शिक्षा हासिल किया, और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना। 5 टॉपिक उसके लिखना होता है निबंध पे, अगर वो लिख देता है आपका कंफर्म उधर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इधर चौथा नंबर 5 नंबर का होता है। चौथा नंबर में किसी एक पर यानी कि आपको भ्रमण करते हुए चर्चा अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे या फिर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। तो ये पत्र आपके लिए बहुत आसान होता है। जो भी स्टूडेंट पत्र जानते तो पत्र ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अभी तक उसका वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कक्षा 2 छात्रों के बीच में संवाद बताता हूँ, ठीक है। संवाद नहीं बताया हूँ। अब ये देखिए पत्र ये है, पत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको पत्र का स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए मैं आपको संवाद बताता हूँ। संवाद जो भी स्टूडेंट अगर पत्र नहीं लिख पाते उसके लिए संवाद है। संवाद कहता है कक्षा के 2 छात्रों के बीच का संवाद। पूजा अभी तक सर नहीं आए हैं। कोमल इतनी जल्दी आते ही कब। और पूजा रोज 10 मिनट लेट
कर देते हैं और कोमल और आते ही आप यहाँ पे किसी का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। और मेरी हर लाइन के क्वेश्चंस होता है कि बिल्कुल BHAB के पैटर्न पर दोनों हंस पड़ती है। उसके बाद पूजा अच्छी है कि हमें भी गुफ्तगू का रोज अवसर मिल ही जाता है। आपको इतना देना। उसके बाद फिर इधर नीचे आपको लिखना कोमल अच्छा है, ये बात हमें तुम्हें कैसे लगते हैं। उसके बाद हमें पूजा बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ाने लगते हैं और तुरंत नींद आने लगती है। इतना लिख देना। इधर आपका इधर 5 नंबर आपको संवाद भी लिखते हैं या फिर लेटर भी लिखते हैं, तो आपका इधर 5 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर वाला 5 क्वेश्चन का आपका आंसर देना देना होता है, यानी कि इधर 10 नंबर का होता है। टोटल इधर आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसका 5 क्वेश्चन का आंसर देता होता है। आप किसी को भी बना सकते हैं, चाहते हैं आप क को बनाए तो क को बनाइए, या फिर आपको अगर ये ख नहीं आता है तो आप ग बनाइए। इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है? आपको दोनों में से नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में जब आपको अपना पेपर में नंबर सीरियली दर्शाना है, जो आपको बनाना है वही आपको नंबर पे देना है। तो क नंबर का है परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? ख नंबर का क्वेश्चन होता है शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। गौ नंबर होता है मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। और घ नंबर होता है गांधी जी बढ़िया शिक्षा कैसे किसे कहते हैं। अंक नंबर होता है कवि भारत माता की गीता प्रकाशीन मानकर भी ज्ञान मूल क्यों कहता है। उसके बाद आपका 54 नंबर होता है संज्ञा किसे कहते हैं, उनके भेद कितने लिखिए। उसके बाद 56 नंबर होता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। और 54 नंबर होता है सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करते थे, घुटन उसको महसूस क्यों होता था। और 56 नंबर होता है लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रस कहता रखना बहुत जरूरी हो गया। और गुज्जर प्रतिहार कौन थे। तो आपको इसका किसी का भी 5 का आंसर देना है। तो 5 का क का मैं आपका आंसर बताता हूँ। सत्य की युग परिवर्तन करने के लिए वह क्रांतिकारी साहित्य रचने वाले एक साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और इसके ज्ञान के साहित्य ही धारा मोड़कर प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद आपका कौन बनता है शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। बिरजू महाराज को बचपन का उसका कितना मार्ग नी दर्शन मिला, भारतीय काला कहता काला केंद्र उनका मिला और उन्हीं सहायक रहकर बिरजू महाराज ने सफलता प्राप्त की। वैसे आपको इधर लिखना है 2 नंबर, दो क्वेश्चन बता दिए गए, 2 दूना 4 नंबर आपको इधर कंफर्म हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है घ नंबर, गौ नंबर होता है मछली की दीदी की कई समानताएं। मछली जल से रहती है और दीदी घर में, और मछली झोले पर तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती रहती है। और मछली पानी में निकालने पर मर जाती है और दीदी घर में पिता की पीटती है। ना मछली अपनी व्यथा प्रकट करती है और ना ही दीदी। इतना इधर आपको इधर नंबर मिल जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगले में इधर 54 नंबर का संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेषण वस्तु या भाव जीव का बोध हो, ठीक है। जैसे हिमालय, खुशी, राम, नदी इत्यादि। संज्ञा का भेद, संज्ञा का 5 भेद होते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें जातिवाचक संज्ञा, सी नंबर में ये द्रव्यवाचक संज्ञा, और डी में फोर्थ में क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और डी में भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इधर उधर 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन बता दिए। जौ नंबर तो सीता 3 बेटों को एक बूढ़ी विधवा माँ और उसके तीनों बेटों माँ खाना को लेकर उपास झगड़ते रहते हैं। उसकी कहते बहुएं भी आपस में झगड़ती रहती, इसीलिए उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। जौ नंबर था लेखक के सभी रिश्तेदारों के पास नौकर थे। लेखक की पत्नी की भी हमेशा नौकर चाकर की चाह किया करती थी। लेखक स्वयं भी अपने रिश्तेदारों को शौक मौज देखकर नौकर रखना चाह रहा था। इस प्रकार लेखक के नौकर भी रखना चाहे जरूरी था। इतना ले देना। उसका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 6 में किसी में से आपको एक का आंसर लिखना है। चाहे तो आप 6 नंबर में से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 6 नंबर में से चाहे तो आपको क का बनाते बिरजू महाराज के जीवन के सबसे दुखद समय का बारे में उसके सभ्यता का प्रसंग का वर्णन करें, या फिर ख में होता है प्रसंग व्याख्या करें। तो आपको दोनों में से जो बनाना है। जैसे अगर आपको क बनाते हैं तो ख नहीं बनाइएगा, आपको ख बनाते हैं आपको क नहीं बनाना। तो मैं आपको क का आंसर बताता हूँ। बिरजू महाराज के जीवन के सबसे दुखद समय उस समय आया जब पिता की मृत्यु हुई। तब बिरजू महाराज केवल 9.5 साल के, घर की हालत बहुत सख्त थी। घर के इतने भी पैसे नहीं थे उनका 10वां हो सके। इसके लिए बिरजू महाराज 2 कार्यक्रम करके 500 रुपये जमा कर किया। तब उसने पिताजी के 13वीं हुई और पिता की मृत्यु और उसके हालत नाचना कहते हैं नाचना बिरजू महाराज के लिए बड़ा दुखद हो गया। वैसे आपको इतना देना, इधर भी नंबर आपका आ जाएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपका कंप्लीट हो गया। जो ऑब्जेक्टिव आपको 50 बनाना है,
ठीक है, आपको मैं पे 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, 50 आपको कंफर्म आ जाएगा और सब्जेक्टिव आपको मैं जितना बताया सभी सब्जेक्टिव आपका आ जाएगा, 100% आपका सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी फ्रेंड आपको तैयारी कर रहा है या फिर एग्जाम देने वाला उसको भी अगर वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग हो या फिर सेकंड सीटिंग, और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए क्वेश्चन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।